भैरवनाथ हम मंदिर की तरफ आ गए, लेकिन यहाँ कोई मनुष्य अभी तक नजर नहीं आया। कोई पता नहीं चल रहा। कौन क्या कमबख्त है जो यहाँ आकर छुपा हुआ है? इसी भैरवनाथ आओ हम चलते हैं अपने खंडर मंदिर की तरफ। बहुत आओ खंडर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्यों मनुष्य कहाँ छुपा हुआ है। क्या हो रहा है? खबर गिरी। आओ भैरवनाथ। मुसाफिर देखिए, यही मेरा राजमहल है। चलिए आपका राजमहल तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी चूता है ना। सुनो वैसे मेरी बात सुनो, जैसे हमारा आपका कोई संबंध, लेकिन ऐसे नहीं। हरिये से जाओ ना समरिया और बाबू मार के नजरिया, ऐसे जाओ ना समरिया बाबू मार के नजरिया, मैं भवरिया हूँ तुम्हारी ठुमरिया। खोलो खोलो लो कमरिया, चाहे मार दो कतरिया, ऐसे जाओ ना भवरिया भैरवनाथ आओ भैरवनाथ, हम महल की तरफ चलते हैं मुसाफिर, और उस मनुष्य का पता लगाओ। ये आवाज तो मेरे पिताजी की है। आप यहाँ से जाइए और मेरे बेडरूम के पीछे जाके छुप जाइए। नहीं, मेरे पिताजी आ गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भैरवनाथ आओ हमारे साथ, हम महलों की तरफ चलते हैं। भैरवनाथ, ये समुद्र जाति शब्द यहाँ क्या कर रही है? समुद्र जाति सामने आओ। शब्द समय क्या हो रहा है? क्या समय हो रहा है? इस शब्द तुम्हें होना कहाँ चाहिए था, और इस शब्द तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी, मैं पूजा करने के लिए आई थी। पूजा कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है पूजा? महलों में किया जाता है या कि मंदिरों में रे? शरीर दूर कर दूंगा मैं तेरी। एक बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बाल कि यहाँ कोई मनुष्य आया है, उस मनुष्य का दखल तक पहुंच रही है। पॉल, कहाँ है वो मनुष्य? पिताजी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं आया है। आपको जरूर कोई गलत फैमिली हो चुकी है। मुझे गलत फहमी? हमें गलत फहमी हुई है। अच्छा, तो तुझे नहीं मालूम है कि मनुष्य यहाँ नहीं आया? नहीं आया पिताजी। एक बात सुन, अगर सच बता दोगी तब तो कुछ नहीं होगा, अन्यथा याद रखो कि मैं जितना सीधा हूं उतना टेढ़ा भी हूं, और जितना प्यार तुमसे करता हो उसे कई गुना नफरत भी भरी हुई है। इसलिए सच्चाई बता दो तो तुम्हारा भला होगा। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपसे भला झूठ क्यों बोल सकती हूँ? यहाँ कोई नहीं आया है। ठीक है, अगर तुम नहीं जानती हो तो पीछे रहो। पीछे निहाल विष्णु देवी की खोपड़ी को हम मनुष्य का अवश्य पता लगाइए।
कि वो कुत्ते का पिल्ला कहां छुपा हुआ है। अभी साला आएगा, और है तो यहां जरूर आएगा। ओम काली कबिछाय नमः। ओम दुर्गाय हमारे मंत्रों को काट रही है, शायद अपने बाप का खौफ नहीं खा रही है। और मेरी ही बिल्ली हमेशा म्याऊं जी में आता है कि तुझे पत्थर बना दो, नहीं, चुपचाप जिस जगह खड़ी हो वहीं पे खड़ी रहो। ओम चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भद्रकाली नमः। भैरवनाथ ठहर जाओ, एक कुत्ते का पिल्ला यहां आ गया। क्यों रे, ये कैसे आ गया? तूने तो कहा था कि यहां कोई नहीं है। हरामखोर, ये कहां से आया? बारात पहले से उसमें लाओ, उसके बाद हम इससे बात करते हैं। ले आओ इस कमीने को होश में भी नहीं आएगा ये, क्योंकि बेहोशी की दवा खा रखा है। रामघर कुत्ते जी में आता है कि तेरा सर उतार कर फेंक दो। तो छोकरे कौन है, क्या है तेरा? कहाँ का रहने वाला है? कौन है तू? तेरा नाम क्या है रे? हरामखोर, अगर तेरी लबों पे जरा भी मुस्कुराहट आई तो काट कर फेंक दूंगा। नागराज के चौक का तूने नहीं देखा है? और मुल्क हिंदुस्तान है, कंचन पुरस्कार है।
भैरवनाथ ये मत लो कंचनपुर हिंदुस्तान, तेरा नाम राजू है। ये मत समझ साले कि मैं लंगड़ा हूं, मैं तुझे भी लंगड़ा बना दूंगा। नगराज हरामखोर, शायद तू अच्छी तरह से मेरे आदत से वाकिफ नहीं है कि तू यहां तक कैसे पहुंचा। जब मेरी बेटी का पहरा शिवा पे था तो हरामखोर मुसाफिर, क्या बात है मुसाफिर, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या हो गया? पीछे आ गए। क्यों रे हरामखोर, चले मेरी नजरों के समक्ष मेरी बेटी के बदन में हाथ लगा रहा है। पिताजी आप मोहिनी, तुम तो इसका मतलब कि तुम्हारे जरिए यहां तक ये पहुंचा। पिताजी ये मृतलोक का इंसान हमारे नागलोक में आने की जरूरत कैसे किया? पिताजी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नागलोक से लेकर हिंदुस्तान के सीमा तक हमारा जादू का पहरा, और तुम स्वयं सीमा की निगरानी करती हो, तो ये यहां तक कैसे आ गया? पिताजी गुस्ताखी माफ कीजिए पिताजी, मैं सारी बात आपसे बताऊंगी कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। कैसे पहुंचा नहीं, उसके चक्कर में तुम भी लड़खड़ाने लगी हो ना। तुम्हारी भी पिताजी पिताजी जरा अपने पैरों को बचा कर रखना। वो तो आज जो होना था सो हो ही गया। पिताजी आपके 3 प्रश्न थे हाँ। जो आपने मुझे दिए थे। आपने कहा था कि अगर कोई मृतलोक का इंसान हमारे नागलोक की सीमा पर आता है तो उसके समक्ष ये 3 प्रश्न रखना। अगर वो उत्तर दे देता है तो उसे अंदर आने देना सीमा के, अन्यथा उसको वहीं पर खत्म कर देना। तो मैंने आपके वो 3 प्रश्न इस मुसाफिर के समक्ष रखे और इसने बड़ी आसानी से आपके प्रश्नों को हल कर दिया। पिताजी क्या इसका मतलब कि इसे हमारे 3 प्रश्न को हल किया है? हाँ पिताजी। ठीक है, आज इसे हमारे 3 प्रश्न को हल किया है तो मैं इसे नहीं बनूंगा, मैं इसे खुद सवाल हल करूंगा। अगर इसे बताया है तब तो इसे यहां पनाह मिलेगी, अन्यथा इसे 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। ज्यादा मया मोह में ना परो, नहीं उठाऊंगा हंटर, दोनों को काटूंगा भी। चले जा बोल, आज तूने हमारे 3 प्रश्नों को हल किया है तो बोल, हमारा पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है?